हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस की वर्कशीट जो है चैप्टर नंबर 3 की सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। टिक द राइट आंसर। आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। इफ़ यू गेट कट बाय अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट यू मे गेट। अगर आपने डर्टी या रस्टेड ऑब्जेक्ट को से कट लग गया है आपको, तो आपको क्या होगा? फ्रैक्चर होगा, रबीज़ होगा, स्प्रेन होगा या फिर टेटनस। तो आपको होगा टेटनस। द रबीज़ वायरस इज़ कैरीड बाई। रेबीज़ वायरस जो है वो कौन सा जो एनिमल है वो कैरी करता है? कॉकरोचेस, डॉग्स, हैंड्स, रैपिड्स। तो डॉग्स इज़ द आंसर। फॉर पुटिंग आउट अ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल। अगर हमें जो फायर लगी है पेट्रोल की वजह से, अगर उसको बुझानी है तो क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टर्न ऑफ द गैस सप्लाई, थ्रो वाटर इन थ्रो वाटर ऑन इट, थ्रो लॉट्स ऑफ सैंड ऑन इट। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी मिट्टी डालनी चाहिए, सैंड डालनी चाहिए। नेल पॉलिश, नेफ्थलीन बॉल्स एंड पेंट्स में कंटेन। ये सब चीज़ें क्या रखती हैं? पॉइजन रखती हैं। शुगर, सॉल्ट, जूस कुछ भी नहीं रखती हैं क्योंकि टेस्टी नहीं होती हैं नेफ्थलीन बॉल्स। Fill in the blanks. When the skin is cut by a rusted object, the infection one must take is called a the injection one must take is called a tetanus injection. Sprain causes swelling and sometimes discoloration of the skin. An easily available object like sheets of newspaper or a pillow can be used as a splint to give support to a broken bone. If a fire is caused by an electrical gadget, do not throw water on it. Destroy all medicines which have crossed their expiry dates. Now write short answers. What is tourniquet? Tourniquet is a bandage tightly tied over the wound to stop bleeding. टॉर्निक्वेट क्या होता है? एक बैंडेज होता है जिसको हम बहुत टाइटली क्या करते हैं, बांध देते हैं जो वुंड है उसके चारों तरफ, ताकि उसके चारों तरफ क्या, उसके ऊपर, ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। विच आर्टिकल्स कुड बी यूज एज अ स्प्लिंट इन केस ऑफ फ्रैक्चर? कौन से हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास घर में स्प्लिंट मौजूद नहीं है और हमारे फ्रैक्चर हो गया है? तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और अ पिलो कुड बी यूज्ड एज अ स्प्लिंट इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर। What is a sling? Sling क्या होता है? Sling can be used for support. It is made from a triangular piece of cloth. ये एक ट्रायंगुलर पीस जो होता है, तिकोन जो कपड़ा होता है उसके उस तरीके से बना होता है तिकोना करके, और ये हमें सपोर्ट के लिए होता है ताकि हमारा जो फ्रैक्चर्ड हाथ है उसको सपोर्ट मिल सके। नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कैरीड बाय डॉग्स एंड कैट्स। अब हमें वो डिजीज़ बतानी है जो कि डॉग्स और कैट्स कैरी करके घूमते हैं। वो होती है रबीज़ और हाइड्रोफोबिया इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कैरीड बाय डॉग्स एंड कैट। हाइड्रोफोबिया का मतलब आपको पता है? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिया मीन्स डर, जो वाटर से डरता है। ठीक है, अगर आपने कोई केस अपने आसपास देखा है तो वेल एंड गुड, बट मैंने देखा हुआ है तो मुझे पता है बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है ऐसे में, और वो बिल्कुल एक डॉग की तरह बिहेव करने लगता है, इवन काटने की तरफ भी दौड़ता है अगर किसी को डॉग ने काट लिया होता है और उसके अंदर रबीज़ जो है वो फैल जाता है। तो बहुत ही सिवियर कंडीशन होती है, मैंने खुद देखा हुआ है। Now, when someone's clothes catch fire, we must not let him run around in panic. Why? अगर किसी के clothes ने catch कर ली है fire तो उसे भागने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? We must not let him run around in panic because this fans the flame. इससे जो उसकी आग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी आग को तो वो आग और बढ़ती चली जाएगी। इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? उसको एक ब्लैंकेट से ढक देना चाहिए, और इससे क्या होगा? जब हम ब्लैंकेट से उसको ढक देंगे तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन केस ऑफ अ माइनर वुंड? अगर माइनर वुंड हुआ है, हल्का फुल्का कट हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई भी वुंड को नेगलेक्ट करना नहीं चाहिए। डो नॉट नेगलेक्ट एनी वुंड। वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड एज जम्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट द वुंड। सबसे पहले कोई भी फर्स्ट एड देने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों से भी जम्स फैल सकते हैं और हमारा जो वुंड है जिसको आप फर्स्ट एड देने जा रहे हो उसका वुंड, उससे वो इन्फेक्ट हो सकता है। वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वुंड। जो वुंड के आसपास जितना भी डर्ट है उसको आपको क्या करना है?
वॉश करना है। क्लीन द अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन। आपको जो कॉटन है उससे एंटीसेप्टिक लोशन लगा के उसको क्या करना है, क्लीन करना है। प्लेस अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल और स्टेराइल गोज ऑन द वुंड एंड प्रेस इट विद योर थंब एंड फिंगर्स, दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग इन मोस्ट केसेस। ज़्यादा केसेस में क्या होता है, जब हल्का पुल्का कट लगा हुआ होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है, स्टेराइल गॉज रखना है उस वुंड के ऊपर और उसको टाइटली थंब से उसको टाइट से दबाना है, फिंगर्स से और थंब से, ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। और कुछ केसेस में वो रुक भी जाती है और अगर नहीं रुकती तो आपको डॉक्टर के पास रश करना पड़ता है। रैप अ स्टेराइल गॉज बैंडेज अराउंड द वुंडेड एरिया। अब उस स्टेराइल गॉज को आप क्या कर दो, उस एरिया पर बांध दो। हाउ वुड यू हेल्प समवन विद अ ब्लीडिंग नोज। अगर किसी की नक्सी छूट जाती है, नाक से खून निकलता है, तो क्या करोगे आप, कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। सबसे पहले तो उसको सीधा बिठाओ, वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए और उसका सर जो है पीछे की तरफ कर दीजिए, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल जोन में बैठ जाए। और जो जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है उसको धीरे धीरे उसको दबाइए। कीप ऑन आइस पैक और वेट क्लोथ ऑन द नोज़। या तो आइस पैक रखिए या फिर गीला कपड़ा रखिए नोज़ पर और सर पर, किसके, पेशेंट के सर पर, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड नॉट ब्लो हिज नोज़। और पेशेंट से कहिए कि वो अपने नाक से सांस ना ले और वो अपने माउथ से सांस ले, ताकि जो ब्लड है वो उसके अंदर ना जा सके सांस लेने में और ना ही वो बाहर आ सके, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जब अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और जब सांस हम नोज़ से लेंगे तो वो पेशेंट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं उस टाइम पे कि माउथ से आप सांस लो। A little bit of bleeding from the nose is harmless, but if the bleeding is heavy, send for the doctor. अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो वो हार्मलेस है, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। थोड़ी बहुत हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा गर्मी की वजह से भी होती है और कभी कभी आपने बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर लिया है और आपने आराम नहीं किया है तब भी हो जाता है। तो अगर आपके हल्की फुल्की हुई है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपको डॉक्टर के पास रश करना है। व्हाट इज़ अ स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होता है, इसमें मैंने एक गलती कर दी है, मैंने जो आंसर है स्प्लिंट का वो नीचे लिख दिया है और जो हाउ एंड वाई शुड इट बी यूज्ड वो मैंने ऊपर लिख दिया है। तो इस मिस्टेक को ज़रा आप सही कर लीजिएगा जब आप अपनी कॉपी में लिखें। What is a splint? Splint is a support which will prevent movement and help the broken bone to heal. एक सपोर्ट होता है जिससे मूवमेंट जो है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी ब्रोकन बोन है वो हील हो जाती है, सही हो जाती है। हाउ एंड वाई शुड इट बी यूज, इट इज़ यूज टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। वी शुड नॉट प्रिक ब्लिस्टर्स। वाई, ब्लिस्टर्स क्या होते हैं पहले तो यही पता होना चाहिए। जब हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है तो ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं, इसको हमें प्रिक नहीं करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए खाल को। क्यों नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि एक ओपन वुड होता है तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर सकता है। इसको हमें जल्दी से जितना भी बर्न हुआ है उसको क्लीन करके इसको स्टेराइल गॉज से प्रोटेक्ट कर देना चाहिए ताकि इस पर कोई भी जर्म या डस्ट ना बैठ सके। Now our next question is how will you put out a fire caused by defective wiring। अगर फायर लग गई है डिफेक्टिव वायरिंग की वजह से तो आपको क्या करना चाहिए। फॉलोइंग आर द सम स्टेप्स विच वी शुड यूज़। डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट, कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो दिस कैन बी कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन। इमिडिएटली हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। देन स्मोदर द फायर बाय थ्रोइंग सैंड, फिर धीरे धीरे हमें क्या करना है, सैंड डालना है ताकि फायर बुझ जाए और फायर एक्सटिंग्विशर का आप यूज़ कर सकते हो। व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट। अगर एनिमल बाइट हुआ है, एनिमल ने काटा है तो हमें क्या करना चाहिए, वॉश द वोंड विथ सोप एंड वाटर। सबसे पहले तो हमें वुंड को वॉश करना चाहिए सोप से, वाटर से, ताकि हम जितने भी जर्म्स हैं, वायरस है, वो उसको निकाल सके। जैसे कि आपको पता है कि रबीज़ और हाइड्रोफोबिया किसके सलाइवा में होता है, डॉग्स के, वुल्व्स के, बैट्स के, कैट्स के। तो ये इनसे हमें बच के रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें अप्लाई करना चाहिए एंटीसेप्टिक लोशन ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। बैंडेज द वुंड विद अ स्टेराइल गोज, रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें एकदम से डॉक्टर के पास जाना है एनिमल बाइट के बाद। उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।